Good morning, dear students. Today we will start a new topic that are definitions included in different kinds of science, different branches of science. So beta, I hope that you have cleared all the doubts of our previous video that we did a basic introduction of science. साइंस की बेटा हमने जो जो डेफिनेशंस की थी, आई होप यू हैव क्लियर ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो बेटा आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास डेफिनेशंस करने के लिए यहाँ पे क्या है, आपके पास एक न्यू टॉपिक मिला है. ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपने आज टॉपिक स्टार्ट करना है. कौन सा? जो डेफिनेशंस हैं. डेफिनेशंस मीन्स कि वो ब्रांच किस से पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किस चीज़ से वो डील कर रही है. तो बेटा सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं. ठीक है, साइंस क्या थी? रियलिटी ऑफ लाइफ थी. अगर दूसरी बात करें बेटा, उसमें क्या था आपके पास? डिफरेंट ब्रांचेस थी. रियल साइंस में भी फर्दर डिविजन्स थी. कौन कौन सी? एक तो आपके पास लिविंग, दूसरी नॉन लिविंग. लिविंग में क्या था बेटा, आपके पास बॉटनी एंड जूलॉजी ब्रांचेस थी. और जो आपके पास जो नॉन लिविंग है उसमें क्या था आपके पास? जो फिजिकल साइंस. फिजिकल साइंस मीन्स इट इंक्लूड्स फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री. तो बेटा आज हम फर्स्टली बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, जो लिविंग है. लिविंग साइंस मीन्स बायोलॉजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस में हमने क्या पढ़ा था बेटा? 2 टाइप्स थी. कौन कौन सी? एक बॉटनी, दूसरी जूलॉजी. बॉटनी कौन सी थी बेटा? जो प्लांट्स के साथ डील कर रही थी. जूलॉजी कौन सी थी? जो एनिमल के साथ डील कर रही थी. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइंस और branch of science which deals with study of plants. जो बेटा प्लांट्स की स्टडी से डील करती है उसे हम बोलते हैं बॉटनी. जूलॉजी, जू मीन्स साइंस और ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल्स. बेटा वो स्टडी जो एनिमल से डील करती है उनको हमने क्या बोला? जूलॉजी. तो बेटा आज हम क्या कर रहे हैं? बायोलॉजी की, मतलब बायोलॉजिकल साइंस की कुछ डेफिनेशंस करेंगे. ओके, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजी की कितनी टर्म्स आती हैं, मतलब बायोलॉजिकल साइंस. बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उनको बोलते हैं बायोलॉजी. ठीक है, मीन्स आपकी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज बायोलॉजी. अब बेटा बायोलॉजी में अगर हम सबसे पहले देखें कि आपके पास जो सबसे पहली चीज आई थी, मतलब जिसने हमें लिविंग बनाया, वो क्या था? सेल. हम किस वजह से बने हुए हैं? किस चीज के बने हुए हैं? बेटा हम एक कॉम्पोजिशन है. किस चीज की? छोटे छोटे सेल्स की. तो बेटा वो सेल आ रहा है बार बार. ठीक है, सेल वो चीज क्या है? सेल क्या है आपके पास? एक आपकी बेसिक यूनिट है. किसकी? आपकी बॉडी की, आपकी लाइफ की. तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले किसकी? सेल की डेफिनेशन करते हैं बेटा. सेल क्या है? एक बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो जितने भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं वो सभी किसके बने हैं? सेल के बने हुए हैं. तो हम बोल सकते हैं जैसे हमारे पास एक कोई भी ए ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है. ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट इसका,
हर एक बॉडी पार्ट किसका बना है? सेल का। हाउ? बेटा यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस फॉलो होता है। वो सीक्वेंस क्या है आपके पास कि वो जो सेल है वो आपकी बॉडी को बनाता कैसे है। सबसे पहले आपके पास एक सेल आएगा, सेल के बाद क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है और वो बनाता है एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी बेटा आपका जो इंसान बन रहा है, कोई भी जानवर बन रहा है, कोई भी एक आपके पास लिविंग बॉडी है, दैट इज ऑर्गेनिज्म। वो बड़ा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी। अब यूनिसेलुलर कौन से हैं बेटा? यूनि मीन्स सिंगल, जो एक ही सेल के बने होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं वो हैं मल्टी सेलुलर। ओके, तो बेटा मेन बेसिक स्ट्रक्चर किसकी है? हमारी बॉडी की कौन सी है बेटा? सेल। फॉर एग्जाम्पल आपकी वॉल है, ठीक है, दीवार जो है आपकी वो किस तरह से बनी होती है? इस तरह से बनी होती है, लाइक दिस। छोटे छोटे क्या हैं? स्क्वायर टाइप हैं, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। अब हम क्या बोलते हैं कि हमारी वॉल किससे बनी होती है? ईंट से बनी होती है, ठीक है, ब्रिक। ये एक क्या है? ब्रिक है, ये भी एक ब्रिक है। मतलब ये सारी ब्रिक्स जब एक एक क्या करते हैं? आपस में जुड़ते हैं तो आपके पास एक वॉल तैयार हो जाती है, मतलब एक दीवार तैयार हो जाती है। सेम थिंग बेटा इस ब्रिक की तरह हमारा क्या, हमारी बॉडी में एक सेल है, ठीक है। ये आपका एक सेल है, ये आपका दूसरा सेल है, ये आपका तीसरा, चौथा। तो ये अगर हम ये बात करें, ये आपका एक सेल है, ये है टिश्यू, ये है आपके पास नेक्स्ट एक सिस्टम बना दिया इन्होंने। सिस्टम कौन सा? कोई भी एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया, ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और लास्ट में क्या हुआ आपके पास? क्या बन गया? एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ह्यूमन बन गया। तो हमारी बॉडी किस चीज की बनी हुई है? इस सेल की। तो हम क्या हो गए? मल्टी सेलुलर, क्योंकि बेटा एक सेल तो यही है, इनसे बहुत सारे सेल डिवाइड होकर टिश्यू बन गया, टिश्यू के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, डिफरेंट जो आपकी बॉडी में सिस्टम है, ठीक है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लॉट ऑफ सिस्टम्स आर देयर। तो उसके बाद वो सभी जब हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे होते हैं, ऑर्गन सिस्टम फिट हो जाता है, आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इसी हिसाब से बेटा एनिमल्स बनते हैं, ठीक है। तो मेन हमारे पास अब सेल की डेफिनेशन क्या आ गई? सेल की डेफिनेशन आपके पास कौन सी आई? इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो भी बेटा आपके ऑर्गेनिजम्स जितने भी जिंदा हैं, जो भी लिविंग हैं, उनके अंदर सबसे बेसिक स्ट्रक्चर कौन सी है? और फंक्शन किन की वजह से हो रहे हैं? सिर्फ हमारे सेल की वजह से। अगर सेल नहीं होगा बेटा और वो डिवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा आपके पास? वहाँ पे कोई फंक्शनिंग नहीं होगी बॉडी में और कोई भी वहाँ पे रोल प्ले नहीं होगा इनसाइड द बॉडी। अगर बेटा हमने बोला सेल फंक्शन नहीं करेगा मतलब डिवाइड नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेंगे, टिश्यू नहीं बनेंगे तो आपका ऑर्गन सिस्टम, ना तो आप रिस्पायर कर सकोगे, सांस भी नहीं ले पाओगे, एक्सक्रीटरी मतलब अपना एक्स्ट्रा वेस्ट जो है बॉडी का वो भी बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, डाइजेशन मतलब जो आप खा रहे हो उसे पचा भी नहीं सकते, मतलब ऑल फंक्शनिंग्स आर डिस्टर्ब, ठीक है। तो आपकी जो सारी फंक्शनिंग होगी वो डिस्टर्ब होंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास क्या है?
हमारा सेल क्या है आपका एक बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इज इट क्लियर बेटा? ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी बेटा देन leave your comment in comment box. Okay, you can ask any question or any query inside the comment box. Okay, next definition beta, first is cell and next definition जो हमारी आ रही है. ओके बेटा, तो एक टॉपिक यहाँ पे है कि सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल आया कहाँ से. हमने डेफिनेशन तो की, सेल क्या था, एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ही हमारी बॉडी काम कर रही है. तो हम बोल सकते हैं बेटा कि जो आपका सेल है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है. लेकिन बेटा हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर आई कहाँ से. तो हम क्या करते हैं, इसकी रिसर्च देखते हैं. जब हम रिसर्च देखते हैं तो हमें पता चला कि ये सबसे पहले इन 1665 में आया. किसने किया, जो हमारा रॉबर्ट हुक था. ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की. डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने. और कहाँ से की, इसकी डिस्कवरी बेटा आपकी कहाँ से हुई, एक कॉर्क सेल से हुई. ठीक है, कॉर्क मतलब ये क्या है, बार्क ऑफ ओक ट्री. ओक ट्री है आपके पास बेटा, उसकी ये आपकी ट्री की स्टेम है, इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर. ठीक है, इसे हमने बोल दिया कॉर्क. किसकी बनी होती है, ये डेड सेल्स की. तो बेटा जब उसने एक सेक्शन लिया, ठीक है, इसका जब एक सेक्शन आया, सेक्शन में क्या मिला, इस तरह के उसको सेल्स मिले. डिवाइड हुआ था ये स्ट्रक्चर. इसमें क्या था आपके पास, कुछ उनको स्ट्रक्चर्स मिली जो आपस में डिवाइड थी. तो बेटा उसने सोचा कि जैसे हमारे घर के अंदर कुछ रूम्स डिवाइड होते हैं, सेम थिंग यहाँ पे भी क्या है आपके पास, वो चीज़ें डिवाइड हो रही थी. तो उसने इसको एक लिटिल रूम के नाम से नाम दे दिया. मतलब दे लुक लाइक अ लिटिल रूम इनसाइड द स्ट्रक्चर. जो उसको स्ट्रक्चर मिली, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मिली, उसके अंदर बेटा उसको एक छोटे छोटे रूम्स तरह एक स्ट्रक्चर दिखी, जिसको उसने लिटिल रूम बोला. अब जो ये लिटिल रूम है, एक लिटिल रूम है, ठीक है, इसका लैटिन मीनिंग है ये. ठीक है, लैटिन वर्ड और मीनिंग से हमारे पास आया कि ये क्या है आपका सेल. इसका मतलब क्या हो गया कि जो छोटे छोटे वहां पे कमरे दिखाई दिए थे वो क्या आपके एक क्या है, आपका सेल है. तो लेकिन उसने क्या देखा बेटा कि वो डेड थे. डेड क्यों थे, दे आर डेड. तो उसने डेड सेल्स की डिस्कवरी की. लेकिन बेटा वो जो डेड सेल्स थे आपके, वो क्या थे आपके पास, वो बहुत ही अनडिवाइडेड थे. मतलब ना तो वो प्रॉपरली डिवाइड कर रहे थे, नॉन डिवाइडिंग थे बेटा वो. ठीक है, नॉन डिवाइडिंग मतलब जो स्ट्रक्चर एक की तरफ मिली दूसरी तरफ भी मिली, उनकी ना तो डिवीजन दिख रही थी, ना ही बेटा उनका क्या था आपके पास कोई न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेलिज नहीं दिख रही थी. तो इसकी वजह से उन्होंने देखा कि इसके अंदर ना तो कोई फ्लूइड है, ना कोई डिवीजन है, ना कोई प्रॉपरली वॉल है. तो उन्होंने बोल दिया कि ये सेल तो है लेकिन ये डेड सेल है. उसके बाद बेटा बहुत सारी डिस्कवरीज हुई जिनकी वजह से हमें पता चला कि हमारे अंदर जो है वो लिविंग सेल्स हैं. हाउ, अब वो किस तरह से पता चलेगा, जब हम डिस्कवरी लिविंग सेल्स की पता लगाएंगे कि वो कहाँ से हुई थी. वो लिविंग डिस्कवरी जो है आपकी बेटा जी, वो कहाँ की थी, किसने की थी हमारे पास, वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, इफ देयर इज एनी क्वेरी बेटा यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. तो हम ये बात कर सकते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्या किया, हमने बायोलॉजी का फर्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट किया जो था सेल. सेल क्या था आपका बेटा, एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की. और ये सेल्स किसने डिस्कवर किए, इन 1665 में किसने डिस्कवर किए, रॉबर्ट हुक ने किए. और रॉबर्ट हुक ने कहाँ से किए,
ट्री की बार्क ली, बार्क में से उसने एक सेक्शन कट किया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वहाँ से पता चला कि हमारे पास क्या है, वहाँ पे कुछ डेड सेल्स प्रेजेंट है, वो डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो हर एक बॉडी बनी है वो सेल्स की बनी हुई है। ओके बेटा, इसके बाद हम कुछ और बायोलॉजी की डेफिनेशंस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इज इट क्लियर बेटा? Okay, thanks a lot for watching this video. I hope you have cleared all the doubts. If you have any doubt, then please leave a comment in comment box, and thanks a lot.